नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कच्चे तेल के गिरने की खुशी में कुछ स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को, और कहीं ना कहीं गिरावट भी हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे मैं आप सभी को इस कच्चे तेल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके लाइफ टाइम काम आ सके स्टॉक मार्केट में। कच्चे तेल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही स्टॉक इससे रिलेट करते हैं। देखिए, बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको ट्रैक करने के लिए उनका कमोडिटी का प्राइस ट्रैक करना पड़ेगा। अब कच्चे तेल किसी का कमोडिटी प्राइस तो नहीं है, बट कच्चे तेल से बहुत सारे स्टॉक कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हुए दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी के ओनर हो। मैं दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है। और हम कंपनी ए, जो कंपनी ए राइट साइड है मेरा, तो कंपनी ए जो है वो ऐसी कंपनी है जो कच्चे तेल को खरीदती है। कंपनी बी ऐसी चीज है, ऐसी कंपनी है जो कच्चे तेल को बेचती है। अब कच्चा तेल अगर गिरेगा तो किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो बेच रही है उसे नुकसान होगा क्योंकि उसका दाम कम हो गया है, ठीक है। लेकिन जो खरीद रहा है उसे फायदा होगा क्योंकि कच्चे तेल अब उन्हें सस्ता मिल रहा है। तो यह कंपनी ए, यानी जो कच्चा तेल गिरता है जिन्हें फायदा होता है, उनके बारे में आप सभी के साथ अभी डिस्कस करूंगा। और लास्टली आपको कुछ ऐसे नाम भी बताऊंगा जो कंपनी बी है, यानी कि कच्चा तेल जब गिर रहा है तो उन्हें नुकसान हो रहा है, उनकी कमाई कम हो रही है। तो चलिए इसी से रिलेटेड आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूं। और आज तो बड़ी वाली गिरावट आई है कच्चे तेल में और बड़ी वाली तेजी बन रही है कुछ स्टॉक्स में। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कच्चे तेल से कैसे रिलेट करना है आपको, ठीक है। जब भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो आपको कौन से स्टॉक्स देखने हैं और नीचे जाएगा तो कौन से देखने हैं, तेजी के रूप में, मंदी के रूप में, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले तो कच्चे तेल का अपडेट देना चाहूंगा। 3.5% गिरकर ट्रेड कर रहा है और ये भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा 70% इन्फ्लेशन क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से ही रिलेट करता है। अब क्रूड ऑयल ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है, तो हमारा इन्फ्लेशन भी मुझे लगता है काफी नीचे के लेवल्स पे आपको आता हुआ दिखेगा अगले महीने से। ये बहुत अच्छी खबर है। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनमें बड़ी वाली तेजी चल रही है कच्चे तेल के चक्कर में। पहले तो ओएमसी कंपनीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैं लेना चाहूंगा एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट कच्चे तेल के बायर्स हैं, यानी कि खरीदते हैं और इन्हें फायदा हो रहा है क्योंकि कच्चा तेल नीचे है। अब देखिए, आज बीपीसीएल लगभग 3.5% की रैली देता हुआ दिख रहा है आपको। एचपीसीएल मैंने देखा नहीं है, मैं देख लेता हूं, आपको बता देता हूं एचपीसीएल में क्या मूव है। हिंद पेट्रो इसका कोड है, तो हिंद पेट्रो के नाम से सर्च करते हैं। यहां भी तूफानी तेजी है, 10 रुपए ऊपर दिख रहा है आपको, डेज हाई पे दिख रहा है विद वॉल्यूम्स, तो ये भी बढ़िया मूव दे रहा है। लगभग 5% की तेजी है, तो कुछ ज्यादा की तेजी दिख रही है। आईओसी की देख लेते हैं, आईओसी कैसा ट्रेड कर रहा है। तो आईओसी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 2.20 रुपए, 2.20 रुपीज ऊपर है। यहां भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है आपको। तो सारे के सारे कहीं ना कहीं ये ऑयल रिलेटेड स्टॉक यहाँ पे जो है वो तो आपको एक अच्छी रैली में दिख रहे हैं। 3% की रैली आपको कम से कम आईओसी में दिख रही है, 3.5% आपको बीपीसीएल में और 5% के करीब की एचपीसीएल में। ये होते हैं डायरेक्ट बायर्स, ठीक है, जो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। अब कुछ ऐसी कंपनीज जो इन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। रॉ मटेरियल मींस ये कच्चे तेल को परचेज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मेन प्रोडक्ट इनका कच्चा तेल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पेन को बनाने के लिए कितने सारे मटेरियल यूज हैं। एक प्लास्टिक यूज हो रही है, आई थिंक ये प्लास्टिक ही होती होगी, मुझे डेफिनेटली नहीं पता। ये मेटल यहाँ पे हल्का सा यूज हो गया, अंदर इंक है, उसके अंदर स्याही है, तो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी कंपनीज जो अपने मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्रूड ऑयल को यूज करती है, तो वो भी खरीद रही है, वो भी बायर्स हुए। तो उनमें पहला नाम आता है सबसे बड़ा एशियन पेंट का। अब एशियन पेंट में भी आज लगभग 1.5% की तेजी है और डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये एक बायर है। अब ऐसा नहीं है एशियन पेंट बायर है केवल, सारी पेंट कंपनीज हो गई है, चाहे वो बर्जर पेंट हो या फिर वो एशियन पेंट हो, नेरोलॉक हो या फिर इंडिगो हो, तो सारे के सारे। बट मेन इंपैक्ट हमें ज्यादातर एशियन पेंट रिलेट करता है इससे, तो एशियन पेंट हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसी कंपनी जो और भी तरीके से इसे यूज करती हैं, जिनमें और प्रोडक्ट भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं, बट ये भी है लाइक टायर कंपनीज, उनके रिलेट भी होता है इनसे, कच्चे तेल से। टायर कंपनीज भी क्रूड ऑयल को यूज करती हैं, रबड़ को यूज करती हैं, तब उनका टायर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टॉक्स हैं और टायर स्पेस तो ऑलरेडी काफी बस करता हुआ दिख रहा है आपको। अब आज के सेशन में देखें तो सीएट, जेके टायर्स, ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ हाइज पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको। बड़ी वाली तेजी देखने को मिल रही है आपको इन स्टॉक्स में, चाहे सीएट हो, चाहे जेके टायर हो,
MRF हो या फिर अपोलो टायर्स हो, सबके सब आपको एक तूफानी रैली में दिख रहे हैं। परसेंटेज वाइज बात करें तो जेके टायर 8% ऊपर है आज इंट्राडे में, 187 के लेवल्स पे आ गया है। 52 वीक हाईज है, आई थिंक ये इसका ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अपोलो टायर में 6% की रैली है, ये भी ऑलमोस्ट अपने 52 हाई लगाते हुए दिख रहा है। MRF 1.5% ऊपर है, हालांकि ये ऑलरेडी काफी भाग चुका है तो इसमें थोड़ी कम तेजी देखने को मिल रही है और ये थोड़ा वॉलेटाइल भी कम रहता है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, इतना महंगा स्टॉक है, ज्यादा ट्रेड नहीं करता है। सीएट में भी 4% की रैली देखने को मिल रही है आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको तंगड़ी तरीके से रिलेट करते हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी है, ये भी 1.5% ऊपर ही दिख रहा है आपको। तो ये कुछ मेन स्टॉक्स थे जो मैंने आपको बताई टायर, जिनका कच्चे तेल के गिरने से फायदा होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताता हूं जो कच्चे तेल के बढ़ने से फायदा होता है और गिरने से नुकसान। इनमें पहला नाम है ONGC का, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है डायरेक्ट सप्लायर है कच्चे तेल का, जितना कच्चा तेल नीचे जाएगा उतना ही नुकसान होगा। दूसरा रिलायंस है, बट मेन चीज ये रिलायंस में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, बट मेन इनका यही है कहीं ना कहीं कच्चे तेल का, तो ये भी थोड़ा इनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आता हुआ दिखता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो नेगेटिव रहते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।